हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे और इससे भी ढेर सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। तो आप लोग अगर उन क्वेश्चनों को बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है 0.32 के ऊपर रैंकिंग को PYQ के रूप में लिखना है। तो 0.32 के ऊपर रैंकिंग है, इसे हमें PYQ के रूप में लिखना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहले जो अंक है टोटल लिख देंगे माइनस, उसमें से रैंकिंग से पहले जितना अंक रहे उन सब को घटाएंगे। तो रैंकिंग से पहले 3 है तो 3 को घटाएंगे। अब बट्टा में 1 के ऊपर रैंकिंग है तो एगो 9 दे देंगे, जितना पर रैंकिंग रहेगा उतना पे 9 दे देना है, और रैंकिंग से पहले जितना अंक है उतना 0 दे देंगे। तो घटाएंगे तो 29, अब बट्टा में आ गया 90। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या हमें लिखने के लिए कहता है 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या लिखना है। एक में √11 है। तो हम जानते हैं 9 का जो वर्गमूल होता है, ठीक है ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 3 जो होता है वह तो 2 और 2.5 से ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ है √11। इसका मतलब इसका जो भी वर्गमूल होगा वो 3 से ज़्यादा होगा, जो कि इसके बीच में नहीं आएगा। बी नंबर ऑप्शन है यहाँ √5। ठीक है, √5 है। तो √5 तो हम जानते हैं 4 का वर्गमूल जो होता है यह 2 होता है। तो इसका मतलब यह √5 का जो वर्गमूल होगा वो 4 समथिंग होगा। तो ये आंसर मेरा सही है। सी नंबर देखते हैं, 22.5 है, 22.5। तो हम जानते हैं 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पे जो 16 का वर्गमूल 4 है ये तो 2.5 से ज़्यादा है, और यहाँ पे तो है मेरा 2 और 2.5 के बीच का आना चाहिए, और यहाँ है 22.5। तो 16 का 4 हो गया, तो 22.5 का जो वर्गमूल होगा वो तो 4 से ज़्यादा होगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और डी नंबर में है 12.5। 12.5 तो हम जानते हैं √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ 9 का ही 3 है, तो 12.5 का 3 से ज़्यादा होगा, जो कि इस दोनों संख्या के बीच में नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। मतलब हमें जो कथन सही है वही बताना है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। √2 अपरिमेय संख्या है, √2 भी या √8 भी अपरिमेय संख्या। दोनों को गुना किए √16 का वर्गमूल 4। तो ये तो परिमेय हो गया, तो ये तो गलत है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यही कथन सत्य है। इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या है। n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है तो n का मान 1, 2, 3 ये सब ले सकते हैं। जब हम 2 लेते हैं तो ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या, और n का मान जब हम 4 लेते हैं यहाँ तो √4, 4 के वर्गमूल 2, तो ये हो गया मेरा परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब √n जो होगा परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी। तो यहाँ पे डी नंबर है, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ प्राकृत संख्या के जगह परिमेय संख्या लिखना चाहिए। तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कहता है प्रथम 13,996 13,996 अभाज्य संख्याओं का योग n है। मतलब कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 11 के बाद 13, इस तरीका से प्रथम 13,996 जो संख्या होगा उसका योग जो है उस सब का जोड़ जो है वो दे रहा है हमें बड़का n दे रहा है। ठीक है ना, इस सब का जोड़ जो होगा वो n है। तो कहता है n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा ये हमें चेक करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मात्र 3 या 4 संख्या का ही उदाहरण लेते हैं। ये 3 गो का ही उदाहरण लिए, 2, 3 और 5। ठीक है, 3 गो का जोड़ हुआ 8, 8 और 2 10।
ठीक है। अगर इसको हम जोड़ देते 2, 3, 5 और 7 को जोड़ देते तो हो गया 17। देखते हैं ये किससे कटता है। ऑप्शन ए में 6 से, ई 6 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, नहीं हुआ 4, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, 8, ये भी 8 से नहीं कटेगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कहता है यहाँ वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात। तो हम जानते हैं घात हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो इसलिए इसका घात जो होगा वह 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो मान दे रखा है ये मान है 2 और उसके गुणनफल का मान जो है -15 है, तो कहता है बहुपद होगा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा ही, या 2 नंबर में भी आएगा और 1 नंबर में भी रहेगा। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ 2 है, तो 2x जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15 है, तो -15, तो x² माइनस 2x प्लस माइनस 15। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे मेरा बी नंबर। अगला प्रश्न कहता है पुनः यहाँ पे, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है, ठीक है। 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0 है और दूसरा है 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 है। कहता है यहाँ x के मान 1 और y के मान -1, तो k का मान निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन है, मत पूछिए। हम इस इक्वेशन में ही ना यहाँ k है, तो हम इसमें ही x और y का मान डालेंगे, ऊपर नहीं डालेंगे। तो 2 गुना k गुना x, x के मान 1 अजोड़ 7 गुना y के मान -1 -5 बराबर 0। तो 2k अजोड़ हो गया ये प्लस माइनस माइनस, तो -7 -5 बराबर 0, 2k 7 5 12 बराबर 0, ठीक है। ये उस साइड जाएगा तो 2 के बराबर हो गया 12, तो 2 छक्का 12, के का मान जो हो गया 6, ऑप्शन सी। अगला कहता है यहाँ यदि ax² प्लस bx प्लस ax³ प्लस bx² होना चाहिए प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल है, 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल। कहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक जो है वह शून्य है। मान लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा का मान जो है वो शून्य हो गया, या हम यहाँ गामा का मान जो है ये हम शून्य मान लिए। तो कहता है तो 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल है, 2 को जो शून्यक होगा उसका हमें गुणनफल बताना है। तो यहाँ पे मान लिए हम गामा 0 के बराबर है। अब हम जानते हैं दो मूलों के गुणनफलों का योगफल अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गामा के मान 0 है, तो अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गुना 0 जोड़ 0 गुना अल्फ़ा c/a। तो अन्य 2 मूल मेरा कौन बचा, अल्फ़ा और बीटा, तो यह किसके बराबर हुआ, c/a के बराबर। अन्य 2 मूल जो है मेरा यही पूछता है ना कि अन्य 2 मूल का गुणनफल क्या होगा, तो अन्य 2 मूल जो हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका मान आ गया c/a, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। कहता है ये जो बहुपद है ये x माइनस 2 से भाज्य है,
ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x के मान 2 निकाल लिए। अब यह जो मान आया इसमें डाल देंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 2 के क्यू, उसके बाद 4 गुना 2 के स्क्वायर माइनस p गुना 2 और जोड़ 8 बराबर 0, ठीक है। इसको 3 बार गुना करेंगे, 8 आई 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 माइनस 2p और जोड़ 8 बराबर 0, ठीक है। तो हो गया 8 8 16 और 16 32, 32 माइनस 2p बराबर 0। इसको उस साइड भेज देंगे, माइनस 2p बराबर माइनस 32, 2 से 2 कट गया, 2 से 16 बार में, तो p का मान जो है वो हो गया मेरा 16, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, निम्न में कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से इसमें गुना करेंगे 2x, 2 से इसमें 2 दूनी 4 और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0। अब इसको काट दिए तो हो गया 5x और इधर हो गया 10, 5 दूनी 10, x के मान आ गया 2, ठीक है। अब पहला इक्वेशन तो मेरा ये है, x माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ x के पोजीशन पे 2 डाल देंगे, 2 माइनस 2y बराबर 0, 2 यहाँ प्लस में है उस साइड जाएगा तो हो गया माइनस 2, इससे ही कट गया तो y बराबर 2 बट्टा 2, इससे ही एक बार में तो y के मान 1 आ गया, तो x के मान हो गया 2, y के मान हो गया 1, यही मेरा आंसर हो गया। तो आंसर हो गया इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछता है, आप लोग गौर से देखिएगा। कहता है 10 के पावर 2y, ये जो है 25 के बराबर है, तो 10 के पावर माइनस y का मान क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में करना है हमें यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2y को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 के पावर y और इसका पावर 2 बराबर 25, ठीक है। और स्क्वायर उधर जाता है तो हम लोग जानते हैं जनरली स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट हो गया, तो 10 के पावर y 25 का वर्गमूल 5, इतना ही ध्यान में रखना है। तो हमसे पूछता है 10 के पावर माइनस y का मान, तो इसको लिखेंगे 1/10 के पावर y, हो गया। तो 1 और 10 के पावर y का मान यहाँ आ गया 5, तो इसका आंसर हो गया 1/5। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, यदि 2 के माइनस 1 कॉमा के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 के हल हो तो के का मान। कहता है 2 के माइनस 1 इन कॉमा के, यहाँ पे समीकरण इसका हल है, इसका मतलब x के मान ये रखना है, y के जगह ये रखना है और इसको सोल्व करके k का मान निकाल देना है। तो 10 x का मान है 2k माइनस 1 माइनस 9 और y का मान k बराबर 12, ठीक है। तो अब इसको गुना करेंगे 20 के माइनस इसको इससे, तो 10 माइनस 9 के बराबर 12, तो 20 के में से 9 के जाएगा 11 के, 12 आई माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, 11 के आई इसको जोड़ेंगे तो हो गया 22, तो 11 दूनी 22, के का मान यहाँ पे आ गया 2, हो गया मेरा आंसर। अगला प्रश्न जनरल कंपटीशन में अक्सर आता है, या एसएससी के एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी के, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल कर दिया है। तो x बराबर है यहाँ 7 + 4 रूट 3, तो हमें कहता है x + 1/x का मान निकालने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो ये जो है रूट इधर आएगा तो x स्क्वायर, तो ये हो गया 7 जोड़ 4 रूट 3, ठीक है। और इसको जो है हम a इंटू बी के फॉर्मेट में तोड़ देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिखते हैं, तो इस
4 है तो 2 इंटू ए का मान 2 और बी का मान √3। ये 2 हो गया, यह ए हो गया और ये बी हो गया। तो अगला स्टेप जो होता है सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए का मान 2 है तो 2 के स्क्वायर, अब बी स्क्वायर तो बी का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये 3, 4 आ 3 7 आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 + √3 या इसको लिखते हैं √3 2 + √3 का होल स्क्वायर और इधर है x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x का मान 2 + √3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x के मान निकालते हैं। ई हो गया x के मान, तो x के मान है 2 + √3, इसका परिमेयकरण कर देंगे 2 + √3। अब परिमेयकरण में हम जानते हैं प्लस चिन्ह है तो ऊपर माइनस चिन्ह वाला से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। एक को जब इससे हम गुना करेंगे तो हो गया यहाँ पे मेरा 2 - √3, यह हो गया a + b, a - b, तो इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, a² - b² पे ला दिए हैं तो हो गया 2 - √3 और नीचे आ गया 1, तो 1/x का मान हो गया 2 - √3। ठीक है, तो हमें कहता है x + 1/x का मान क्या होगा, तो x का मान यहाँ पे है 2 + √3 जोड़ 1/x का जो मान लाए हैं वो हो गया मेरा 2 - √3, √3 से √3 समाप्त, 2 और 2 4, इसका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग गौर से देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं आप लोग वीडियो को रोक के पहले आप स्वयं बनाइए और फिर नहीं बने तो आगे बढ़ा के देखिए, इससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। कहता है x के पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है, x के पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है, मतलब इसमें x + 1 से भाग लग जाएगा तो n निश्चित रूप से है, n क्या होगा। तो चलिए कहता है यहाँ x के पावर n + 1 का एक गुणक जो है x + 1 है, इसका मतलब यह जो है x + 1 से कटेगा तो n का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, n के मान अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो x के पावर n + 1 इससे कटेगा तो इसको नीचे रख देते हैं। अब यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो x के पावर 1 + 1 ये x + 1, इससे ही कट जाएगा मेरा एक बार में। ठीक है, अगर n के मान हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे रखते हैं, हो जाएगा मेरा क्या x के पावर 2 + 1 अब बच्चा में x + 1। अब यह x² + 1 जो है x + 1 से नहीं कटेगा। फिर अगर x का मान हम 3 यहाँ रखेंगे, n का मान 3 यहाँ पर, तो x के पावर हो गया 3 + 1 अब बच्चा में x + 1, तो इसको लिख सकते हैं x के क्यू +1 का क्यू अब बच्चा में x + 1। ठीक है, अब हम जानते हैं AQ + BQ का फार्मूला होता है a + b इंटू a² - AB + b², तो यहाँ हो गया मेरा a + b, a का मान x, b का मान 1, तो x + 1 इंटू a² तो हो गया x का स्क्वायर माइनस ab, तो a का मान x, b का मान 1, दोनों को गुना करेंगे तो 1, अब b², b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर अब बच्चा x + 1, इससे ई कट गया। तो यहाँ देख रहे हैं n = 1 पर भी कटा है और n = 3 पर भी कटा है और n = 2 पर ये नहीं कटा है, तो यहाँ n क्या होगा, तो आंख मूंद के मार देना है विषम पूर्णांक, n जो होगा वह मेरा हो जाएगा यहाँ विषम पूर्णांक। अगला प्रश्न कहता है यदि √3 tan थीटा, √3 tan थीटा जो है यह इक्वल है यहाँ पे 3 sin थीटा के। ठीक है, तो कहता है sin² थीटा - cos² थीटा का क्या मान होगा। बिल्कुल आसान है, √3 इंटू इसको लिख देते हैं sin थीटा बट्टा cos थीटा और ये 3 sin थीटा, साइन से साइन समाप्त। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो
हम यहाँ पे कर देते हैं, हो गया यह मेरा, इसको इससे गुना कर देते हैं, 3 cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर हो गया √3, अब बच्चा में आ जाएगा यह 3। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 और इस 3 को √3 इंटू √3, ताकि दोनों को एगो में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3 और 2 से 1 बाहर, 2 3 से 1 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। अब इससे 1 कट गया तो यहाँ cos थीटा का जो मान हो गया, cos थीटा का मान 1/√3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ लंब हो गया, आधार हो गया, और ये जो है ये मेरा हो गया कर्ण। तो हम लंब निकाल लेते हैं, लंब बराबर फार्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 3 माइनस 1 आ गया √2। ठीक है, तो हमको कहता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो साइन का मान जो हो गया यह लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लंब हो गया √2 और कर्ण जो हो गया, कर्ण हो गया √3 का स्क्वायर कर देंगे। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान है 1/√3, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3, तो 2 माइनस 1 मतलब आ गया 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अब बच्चा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। 2 tan 30 डिग्री अब बच्चा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर, तो इसे सोल्व करेंगे 2/√3 और ये 1 + 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर 2/√3 और ये एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 और 1, तो 2/√3 ये उलट जाएगा, 3 ऊपर और 3 और 1 4 नीचे, तो ये कट गया मेरा 2 बार में, और इससे इसको काटेंगे तो इस 3 को आप फिर √3 इंटू √3 लिखेंगे और यह हो गया √3 इंटू 2, इससे ही कट गया √3/2। अब कहता है ये किसका मान, साइन 60, तो साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, इससे हमें हौसला आता है और इस तरीके का क्वेश्चन हम आपके लिए और सारा लेते आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें सेक ए जो है, ठीक है, सेक ए जो है वह कोसेक बी के बराबर है और इसका मान 13/12 है। तो कहता है a + b का मान क्या होगा। तो सेक ए हम लिख देंगे और कोसेक बी को लिख सकते हैं हम यहाँ पे सेक 90 - b, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो सेक से सेक हट जाएगा, a बराबर 90 - b, इधर हो गया 13/12, इधर आएगा तो a + b इधर हो जाएगा 90 बराबर 13/12। इसका मतलब a + b का मान जो होगा वह हो जाएगा मेरा कितना, 90 के बराबर। इस पार्ट को हम लोग 9 भी लेके चलेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ यदि किसी त्रिभुज ABC में B तथा A तथा B पूरक है तो कॉट C का मान हमसे पूछता है। पूरक कौन कहता है यहाँ पे, तो यह जो है मेरा, यह स्वाभाविक है कि C हो गया, यह A है और यह B है। अगर यह मेरा थीटा है तो यह जो होगा सो 90 - थीटा होगा। तो कहता है कॉट C का मान, तो कॉट C, तो स्वाभाविक है कि यह जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो कॉट 90 और कॉट 90 बराबर हो गया कॉस 90 बच्चा साइन 90, और कॉस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो आ गया इसका आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर।
ये क्वेश्चन कहता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वह 1/√3 के बराबर है। तो हम जानते हैं यहाँ हो गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा, और यह जो है सो होता है tan कितने का मान, तो ये आ जाता है tan 30 डिग्री में। sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हो गया यह हो गया मेरा 30 डिग्री। अब फिर कहता है यहाँ tan अल्फ़ा जो है 1/√3 है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा ई जो है यह आता है मेरा tan 30 डिग्री में। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे हो गया मेरा कितना, 30 डिग्री। तो कहता है यहाँ tan बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन हम मिस्टेक बना दिए, यहाँ पे है √3, यहाँ पे जो है बहलो यह √3 है, तो √3 जो होता है वो 60 डिग्री में होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 60 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और tan अल्फ़ा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो 1/√3 30 डिग्री में होता है, तो अल्फ़ा का मान 30 हो गया। तो यहाँ 30 रखेंगे तो बीटा का भी मान कितना हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 60 दिया हुआ है, और अल्फ़ा का मान 30 आ गया, तो 30 प्लस बीटा बराबर हो गया 60, तो बीटा बराबर हो गया 60 माइनस 30, तो बीटा का जो मान हो गया ये हो गया 30 डिग्री। तो हमको यहाँ कहता है tan बीटा का मान क्या होगा, तो tan बीटा मतलब कि tan अब बीटा का मान 30 डिग्री, तो बीटा का मान और tan 30 का मान 1/√3, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर।